15 अगस्त भारत का स्वतंत्रता दिवस है, जिसे हम हर साल बड़े उत्साह से मनाते हैं। ये दिन हमारे देश की आज़ादी की याद दिलाता है और हमें बताता है कि स्वतंत्रता कितनी कीमती है। आइए मैं आपको बताता हूं कि 15 अगस्त क्यों मनाना चाहिए और इसके क्या कारण हैं। मैं पूरी जानकारी हिंदी में ही जारी रखूंगा। 15 अगस्त क्यों मनाना चाहिए? 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी। ये दिन हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जब लंबे संघर्ष के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। इसे मनाने से राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति बढ़ती है। इस दिन हम झंडा फहराते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं और परेड देखते हैं। इससे लोगों में देश के प्रति प्रेम और एकजुटता का भाव जागता है। स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि। महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू जैसे वीरों ने अपनी जान की बाजी लगाकर आज़ादी दिलाई। इस दिन हम उनके बलिदान को याद करते हैं और नई पीढ़ी को उनकी कहानियां सुनाते हैं। स्वतंत्रता के महत्व को समझना। आज़ादी के बिना हम गुलामी में रहते। ये दिन हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र, अधिकार और समानता कितने जरूरी हैं। इससे हम वर्तमान चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित होते हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक उत्सव। स्कूलों, कॉलेजों और समुदायों में कार्यक्रम होते हैं, जैसे भाषण, नृत्य, गीत और खेल। इससे समाज में खुशी और उत्साह फैलता है। इसके क्या कारण हैं? 15 अगस्त मनाने के पीछे मुख्य कारण ऐतिहासिक और भावनात्मक है। एक ऐतिहासिक महत्व। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत ब्रिटिश साम्राज्य से आजाद हुआ। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से अपना प्रसिद्ध भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी दिया। यह दिन भारत के संविधान और लोकतंत्र की नींव का प्रतीक है। 2. संघर्ष की याद। भारत की आज़ादी के लिए सैकड़ों वर्षों का संघर्ष चला, जिसमें सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाएं शामिल हैं। इन कारणों से हम इस दिन को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाते हैं। 3. राष्ट्रीय प्रतीक। लाल किले पर प्रधानमंत्री द्वारा झंडा फहराना, राष्ट्रपति का संदेश और देश भर में उत्सव, ये सभी परंपराएं हमें हमारे इतिहास से जोड़ती हैं। 4. वैश्विक पहचान। दुनिया भर में भारतीय इस दिन को मनाते हैं, जो भारत की स्वतंत्रता की वैश्विक मान्यता को दर्शाता है। ये दिन हमें गरीबी, अशिक्षा और असमानता जैसी समस्याओं से लड़ने की प्रेरणा भी देता है। 5. शिक्षा और जागरूकता। बच्चों को स्कूलों में आज़ादी की कहानियां सिखाई जाती हैं, जिससे वे जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। संक्षेप में 15 अगस्त मनाना सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि हमारी पहचान, इतिहास और भविष्य की जड़ है। इस दिन को मनाकर हम अपने देश के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं। अब मैं आपको 2025 में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों और विशेषताओं के बारे में बताता हूं। चूंकि आज 13 अगस्त 2025 है, तो 2 दिन बाद ही हम 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। ये उत्सव हर साल की तरह भव्य होगा, लेकिन इस बार कुछ खास जोर दिया जा रहा है। आइए विस्तार से जानें। 2025 में स्वतंत्रता दिवस की थीम। इस साल की आधिकारिक थीम अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ये अमृतकाल पर आधारित होगी। ये थीम समावेशी विकास, नवाचार, एकता और राष्ट्र निर्माण पर जोर देगी, क्योंकि भारत 2047 तक अपनी आज़ादी की शताब्दी मनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये हमें अपनी प्रगति की याद दिलाएगी और भविष्य के लक्ष्यों की ओर प्रेरित करेगी। विशेष अतिथि। इस बार दिल्ली की सफाई कर्मचारियों को विशेष सम्मान दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने दिल्ली के 50 सर्वश्रेष्ठ स्वच्छता कर्मचारियों को लाल किले पर आयोजित समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। प्रत्येक जोन से 5 कर्मचारियों, 2 पुरुष और 3 महिलाएं, उनके जीवन साथी सहित के नाम मंत्रालय को भेजे गए हैं। ये सफाई और स्वच्छता में उनके योगदान को सम्मानित करने का तरीका है। कार्यक्रम की सूची। लाल किले पर मुख्य समारोह का कार्यक्रम इस प्रकार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली पुलिस और सशस्त्र बलों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज का फहराना, राष्ट्रगान का गायन और 21 तोपों की सलामी। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज पर फूलों की वर्षा। प्रधानमंत्री का राष्ट्र को संबोधन। भाषण के बाद फिर राष्ट्रगान और तिरंगे गुब्बारों का छोड़ना। देश भर में परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पेड़ लगाने की मुहिम, स्वच्छता अभियान और डिजिटल सशक्तिकरण जैसी गतिविधियां होंगी। स्कूलों और कॉलेजों में भाषण, नृत्य और देशभक्ति गीतों के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ऐतिहासिक महत्व की याद। जैसा कि मैंने पहले बताया, 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया था। आज भी ये दिन हमें ब्रिटिश शासन से मुक्ति की याद दिलाता है और वीर सेनानियों के बलिदान को सम्मानित करता है। महत्व और उत्सव के कारण। 2025 में ये उत्सव हमें एकता में विविधता, सामाजिक सद्भाव और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करने का मौका देगा। ये सिर्फ छुट्टी नहीं, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़ने और देश की प्रगति में योगदान देने का अवसर है। वैश्विक स्तर पर भारतीय समुदाय इसे धूमधाम से मनाएंगे, जो भारत की उपलब्धियों को दुनिया के सामने लाता है। अगर आप किसी विशेष पहलू पर और जानना चाहें, जैसे स्कूलों में भाषण आइडिया या यात्रा योजनाएं, तो बताएं। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और रोचक लगा, तो द रियल स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही अनसुने और ज्ञानवर्धक कहानियां लाते रहेंगे। देखते रहिए द रियल स्टोरी।
और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें ताकि उन्हें भी पता चले कि आप कितने ज्ञानवर्धक वीडियो देखते हैं।